अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर, हाउ आर यू? ओके, आज हम चैप्टर नंबर 2 की रिमेनिंग थ्योरी पढ़ेंगे, जिसमें फ़र्स्ट टॉपिक हमारे पास है ओपन एंड क्लासेस। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपने यहाँ से तैयार करनी है। इट मीन्स दैट इन अ फ्रीक्वेंसी टेबल आइदर द लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास और द अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास इज़ नॉट फिक्स्ड नंबर। ठीक है, डेफिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक है। इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी टेबल में फर्स्ट लिमिट की लोअर क्लास नहीं होती और लास्ट लिमिट की अपर क्लास नहीं होती। ठीक है, तो इसे ओपन एंड क्लासेस बोलते हैं। इसमें जो हमारा फर्स्ट ये देखिए, आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि जो फर्स्ट हमारे पास क्लास बाउंड्री की डाटा है, इसमें लोअर क्लास नहीं है और जो लास्ट क्लास बाउंड्रीज़ है उसमें अपर क्लास नहीं है, तो इसे बोला जाता है लोअर एंड ओपन एंड क्लासेस। ये डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक है और आप ये टेबल भी साथ बना दें। ठीक है, अच्छा, इसके बाद ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है कि आपको फ्रीक्वेंसीज दी होती हैं और लिखा होता है कंप्यूट द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी या फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी या फिर कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये दो दो नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप सबसे पहले रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना सीखें। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाते हैं? हम फ्रीक्वेंसी का लेते हैं टोटल, 6 + 4 + 10 + 6 + 3 + 1 दैट इज इक्वल टू 30। ये इसका टोटल आ जाएगा। अब आपने हर फ्रीक्वेंसी को उसके टोटल पे डिवाइड करके लिख देना है, ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है। ठीक है, हर फ्रीक्वेंसी को उसके टोटल पे डिवाइड कर दें तो वो क्या बन जाती है? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा इक्वल टू 1 होनी चाहिए। ठीक है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है? 1 के इक्वल। ये आपका MCQs भी आता है कि टोटल रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1। अब हम पढ़ते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाते हैं? यह आपने पढ़ा हुआ है मीन, मीडियन, मॉड में ना, मीडियन और मॉड में, क्वार्टाइल्स में भी। तो पहला 6 वैसे का वैसे ही, फिर 6 में 4 को ऐड कर देंगे तो वो 10 हो गया। फिर 10 में नेक्स्ट 10 को ऐड कर देंगे, यानी नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को, तो 20 हो गया। फिर 20 में आप 6 को ऐड कर देंगे, वो 26 हो गया। फिर 26 में 3 को ऐड कर दें, वो 29 हो जाएगा। 29 में 1 ऐड कर दें तो ये 30 हो जाएगा। तो जो फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट जो फ्रीक्वेंसी आती है उसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ये क्या है? हम जब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को उसके टोटल पे डिवाइड कर दें, यानी फ्रीक्वेंसी के टोटल पे सबको 30 पे डिवाइड कर दें तो कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, और अगर फ्रीक्वेंसी को उसके टोटल पे डिवाइड कर दें तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये 3 टॉपिक हो गए। अच्छा, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम की छोटी सी डेफिनेशन है, अ हिस्टोग्राम इज़ अ यूजफुल ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा टू गेट अ विजुअल इम्प्रेशन अबाउट इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम डिस्ट्रीब्यूशन के मुतालिक, अपने डाटा के मुतालिक कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना दें तो उसे हिस्टोग्राम बोला जाता है। और हिस्टोग्राम की आम तौर पे जो डायग्राम होती है, हिस्टोग्राम कुछ इस शेप का होता है। ठीक है, इसमें ये बार्स होते हैं और सारे इस तरह। ठीक है, आपने नेक्स्ट पेजेस में कहीं देख भी लीजिएगा, ये डायग्राम होती है। यहाँ एक्स एक्सिस होता है और यहाँ क्या होता है? वाई एक्सिस। अच्छा, अब नेक्स्ट हम थ्योरी पढ़ते हैं, पाई डायग्राम। व्हाट इज पाई डायग्राम? ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपने तैयार करनी है। द पाई चार्ट और या पाई डायग्राम, इसका नाम पाई चार्ट भी हो सकता है, पाई डायग्राम भी हो सकता है, इज़ अ डिवीजन ऑफ सर्कुलर रीजन। ये आपका यहाँ से MCQ बनता है कि पाई डायग्राम इज़ अ डिवीजन ऑफ सर्कुलर रीजन। ठीक है, ये गोल दायरे को हम डिवाइड करते हैं डिफरेंट रीजन्स में, इसे पाई डायग्राम बोला जाता है। डिफरेंट सेक्टर्स, इट is constructed by dividing the total angle of a circle of 360 degree into different components। हमारा जो टोटल सर्कल का, ये जो आपका सर्कल होता है उसका जो टोटल एंगल होता है ना, वो 360 डिग्री होता है। उसको हम डिफरेंट कंपोनेंट्स में क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। तो इसको बोला जाता है पाई डायग्राम। द एंगल क्यू फॉर ईच सेक्टर इज ऑब्टेन्ड। एंगल हम कैसे निकालते हैं? उसका फार्मूला है कंपोनेंट पार्ट ऊपर रखना है, टोटल नीचे, मल्टीप्लाई बाय 360।
ठीक है। जो कंपोनेंट पार्ट होगा उसे ऊपर रख देंगे और तमाम पार्ट्स का जो टोटल है उसे नीचे रखेंगे। मल्टीप्लाई बाय 360। 360 क्यों? क्योंकि हमारा जो सर्कल है वो 360 डिग्री का होता है। ये आपकी डेफिनेशन यहाँ तक ख़त्म हो गई है। तो आज का लेक्चर इतना ही था। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। तो चैप्टर 2 हमारा ख़त्म हो गया। इसमें इतनी ही थ्योरी है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह।